हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीन तरह की होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, या फिर v स्क्र इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। v इक्वल यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन हम कैसे करते हैं क्लियर। इसमें क्या है कि ये v से स्टार्ट है यानी कि वेलोसिटी से, तो इसलिए इसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है, उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसलिए a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है। a फॉर एक्सेलरेशन, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी और t फॉर टाइम। तो यहाँ से हमने इसकी ये वाली इक्वेशन में से कन्वर्ट करना है। तो इसे आप थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अब हमने ये वाली इक्वेशन तैयार करनी है, क्योंकि हमारा टारगेट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी को ड्राइव करना। ये डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, v को अकेला करेंगे। v को सेपरेट करने के लिए पहले t को इधर सेंड करेंगे। अगर हम t इधर सेंड करते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू होगा ए टी। v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अभी हमने v अकेला करना है तो u को भी उधर सेंड करना पड़ेगा, और अगर u उधर भेजेंगे तो u का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव u है, यहाँ पे पॉजिटिव u प्लस ए टी इक्वल का जब उधर गया u प्लस ए टी हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट तो होगी प्रूव, जो इक्वेशन फर्स्ट है ये हमने कर ली, ये सिंपल थी। नेक्स्ट ये हमारी थी नंबर 1, और नेक्स्ट हम आ गए नंबर 2 इक्वेशन पर। सेकंड नंबर पर हमने करनी है इक्वेशन जो डिराइव करनी है, वो है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। जैसे यहाँ से हमने लगाया था आइडिया कि जो v है इसका लिंक चेंज इन वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलरेशन होती है, और यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हमने ये वाली इक्वेशन अब तैयार करनी है सेकंड, जो कि s है, s फॉर डिस्टेंस होता है। यहाँ पर आपको मैं लिख भी देता हूँ एक बार, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, s मतलब है डिस्टेंस, और t फॉर टाइम टेक। ये सिंबल के नेम है सभी के। तो यहाँ पर s है डिस्टेंस, तो इसलिए डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस के फार्मूले से ये वाली फुल इक्वेशन हम अभी अभी जल्दी से तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर t का सिंबल आपको पता है टाइम t, d का भी पता है डिस्टेंस का भी s सिंबल आएगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी एक फार्मूला है। वेलोसिटी का तो v पता है, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी है, इसका कौन सा होता है, जो एवरेज वेलोसिटी है वो होती है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, जहाँ आप कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर हम इसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले एवरेज वेलोसिटी क्लियर करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी है वो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन क्या लिखेंगे 2। तो इसके शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को हम,
शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर u प्लस v अपॉन 2, एवरेज वेलोसिटी का जो शॉर्ट फॉर्म है, इनिशियल वेलोसिटी फॉर u, फाइनल वेलोसिटी का v अपॉन 2। अब जो ये वाली चीज़ है इसे हमने यहाँ पर पुट करना है, जैसे डिस्टेंस का सिंबल पुट करेंगे। अब जो डिस्टेंस का सिंबल कौन सा है हमारा, डिस्टेंस का सिंबल हमारा है s, और एवरेज वेलोसिटी का कौन सा है, अभी अभी निकाला हमने, u प्लस v अपॉन 2, ये इसका सिंबल हो गया s, एवरेज वेलोसिटी का u प्लस वी अपॉन 2, और टाइम का आपको पता है t, टाइम क्या है t, इसी ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन में हमें v की वैल्यू मालूम है, जो सबसे पहले इक्वेशन हमने मोशन ऑफ इक्वेशन सोल्व की उसमें v की वैल्यू हमने कौन सी निकाली थी, u प्लस ए टी, v की वैल्यू हमने u प्लस ए टी निकाली थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर v की वैल्यू चेंज करेंगे, u, ये तो यही वाला u उतारा, और v की वैल्यू कौन सी पुट करनी है आपने, u प्लस ए टी, बाकी सारा कुछ वही उतार लेना अपॉन 2, यहाँ पर क्रॉस t, मैं यहाँ पर साइड पे लिख भी देता हूँ। ये जो v था इसकी वैल्यू हमने चेंज की है u प्लस ए टी, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन में आई थी, u प्लस ए टी। और जब अब हम इसे प्लस करेंगे और जब हम इसको आगे करते हैं सोल्व, तो क्या होगा, ये जो s था ये सेम आएगा, क्रॉस ये 2u हो गए, u प्लस u कितने होते हैं 2u, और ए टी सिंगल है, क्लियर, ये 1u और 1u 2u प्लस ए टी अपॉन 2, ये तो बाहर वाले अक्षर है, और यहाँ पर है क्रॉस टी बाहर। अब जो ये वाला क्रॉस टी है ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, जो ये टी है 2u के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए टी के साथ भी। अगर ये वाला टी हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2u टी, और अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये वाला टी हमने पहले u के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर t के साथ, और अपॉन में क्या आ गया 2 इक्वल s। अब ये जो 2 है ये आपको पता है एलसीएम है उसका, मतलब ये कॉमन है, तो ये वाला जो 2 है इसका क्या होगा, ये दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2u अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। हम इसे अलग अलग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन था, एलसीएम था, अगर बैक जाएं तो इसका एलसीएम 2 ही बनता है। लेकिन हमें इसका बेनिफिट क्या मिलेगा ऐसा करने का, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा अकेला यू टी, और यहाँ पर ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एस। तो ये हमारी इक्वेशन प्रूफ होगी कि हमारी इक्वेशन क्या थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस ये 2 को हम लिख सकते हैं अलग से 1/2 ए टी स्क्वायर। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो एक बार रिपीट करते हैं कैसे कि हमने ये, सबसे पहले इसमें हमने यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर का फार्मूला ये हमने प्रूव करना था, उसके लिए हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। उसके बाद सिंपल है सारा। सिंपल क्यों है, क्योंकि सिंपल आपने वैल्यू पुट करनी है, डिस्टेंस की वैल्यू एस, सिंपल एस पुट किया, और एवरेज वेलोसिटी का u प्लस वी अपॉन 2 और टाइम का t, उसके बाद कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर पहुँच जाते हो। और नेक्स्ट जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारी है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम करते हैं वी स्क्वायर इक्वल
यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये दोनों एक ही इक्वेशन है, बस u इधर चला गया। अब इसे सोल्व करने के लिए हमें जो लास्ट इक्वेशन अभी अभी प्रूव की है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वहीं से ये प्रूव होगी। लास्ट अभी इक्वेशन हमने प्रूव की थी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जब सेकंड इक्वेशन सोल्व करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, और जब थर्ड सोल्व करते हैं तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली जाती है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस AT। ये हमारी, आपने याद रखना, सेकंड इक्वेशन है जो प्रूव कर चुके हैं, और ये हमारी कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन जो हमने प्रूव की है। आपको याद होगा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। v इक्वल टू यू प्लस AT। ये जो दोनों इक्वेशन है ये थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने में हेल्प करती है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ से हमने t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारी इक्वेशन ये क्या है, दोबारा लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि u प्लस AT इक्वल टू v। अब u को उधर सेंड करेंगे। अगर हम u को उधर सेंड करते हैं तो क्या हो जाता है? AT यहाँ पर अकेला रह जाता है, v माइनस यू। अब a को भी सेंड कर देंगे, v माइनस यू अपॉन t। इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं नंबर 1, इसका नाम 2, और जो वैल्यू निकली है इसको पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, सॉरी यहाँ पर a है, इन इक्वेशन 1। तो जो ये वाली वैल्यू है ये पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में। तो इसके उतारते हैं, s इक्वल टू, ये u है, u का u ही उतारेंगे, और t की जगह पे क्या उतारेंगे? v माइनस यू अपॉन a, और प्लस 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया? ये वाला 1/2। पहले हमने u उतारा, फिर यहाँ पे t की वैल्यू पुट की, प्लस का साइन, प्लस 1/2। अब a उतारेंगे, लेकिन t की वैल्यू पुट करेंगे, t को खुद नहीं लिखेंगे। v माइनस यू अपॉन a, साथ में स्केयर है, यहाँ पर t का स्केयर था तो हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू का भी स्केयर पुट कर दिया। अब आगे कैलकुलेशन देखते हैं जल्दी से। अब जब इसकी कैलकुलेशन होगी तो ये वाला u अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्केयर अपॉन a, और उधर 1/2 a, इसकी होल इक्वेशन सोल्व होगी। पहले आप इधर देखिए, u को v के साथ मल्टीप्लाई किया u को u के साथ किया u स्केयर। अब ये होल स्केयर है तो ये ऊपर वाली ब्रैकेट का भी होल स्केयर है और a का भी। फर्स्ट ऊपर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab का फार्मूला। a स्केयर मतलब v का स्केयर, b स्केयर मतलब u स्केयर, और 2ab, 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ub। और नीचे आपने याद रखना a का भी स्केयर करना है हमने। ये जो स्केयर है ये नमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है। अब इसके साथ कटिंग हो जाएगी क्योंकि a स्केयर मतलब यहाँ पे 2a है। अगर इसकी कटिंग होती, स्केयर कट गया, यहाँ पे नीचे सिंगल a बचेगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी अब? यू वी माइनस यू स्केयर अपॉन a प्लस वी स्केयर प्लस यू स्केयर माइनस 2uv अपॉन 2a। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 2u 2a, ये a है तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 2a। तो यहाँ पर इसका नीचे 2 नहीं है
तो ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस, उसका डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम के साथ, तो ऊपर किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, ये 2uv और ये 2uv कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। और इधर आपने एस लिखना है डिस्टेंस का, और ये जो 2 था अब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ भी होना था, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2u, क्योंकि ये जो 2 था ये 2uv और 2u स्क्वायर। अब ये जो 2u स्क्वायर में से ये वाला u स्क्वायर लेस करते हैं तो हमारे पास बनता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल एस। अब ध्यान से समझिए, ये जो था ये था -2u स्क्वायर, उसमें से प्लस यू स्क्वायर अगर लेस करेंगे तो नेगेटिव में से प्लस वाला लेस करेंगे तो नेगेटिव का साइन बड़े के साथ है तो यहाँ पर -u स्क्वायर बचेगा, और ये वी स्क्वायर सिंपल, बाकी सब कटिंग हो गई है। और नीचे है 2a, नीचे क्या है, नीचे है 2a। और अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ये जो 2a है ये इधर s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर बच गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारी है थर्ड इक्वेशन जो कि हमने सोल्व की है। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।